अरविंद केजरीवाल की है। शराब नीति में असली वजीर अरविंद केजरीवाल। देखिए, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाने की कोशिश है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो हो भी रही है और भी होगी, और जो निर्दोष है वो बाहर भी आएंगे। जैसे मनीष सिसोदिया है, ये तो सब जानते हैं कि भाई अच्छी शिक्षा उन्होंने शुरुआत करी, एक नया मॉडल लेकर के आए। उस मॉडल के माध्यम से नौजवान पीढ़ी पूरे दिल्ली में उन्होंने तैयार करी, पंजाब में उस मॉडल के ऊपर वो तैयार हो रहे थे, देश का मॉडल बनता। लेकिन कोई बात नहीं, 2024 में हरियाणा की विपक्षी पार्टी एक होने की बात कर रही है बीजेपी को हराने के लिए। आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। देखिए, पहली बात तो जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो बात अपना सेंसेक्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उसमें कुछ है। अगर ये काम के होते तो बीजेपी क्यों आती? 14 में यही लोग तो सब मिल के बीजेपी को लाने वाले हैं। यहाँ बीजेपी का था क्या? बीजेपी का कुछ नहीं था, वो 10 साल दे दिए उनको लूटने के लिए हरियाणा। तो मजबूत गठबंधन जनता का आपस में होना चाहिए, जनता मिल करके वो करे। और जनता अगर अपनी पीड़ा देख लेगी कि भाई पिछले लंबे समय से आज़ादी से लेकर के आज तक किस किस पार्टी का, एक बचपन में पढ़ाई करते थे तो कंपैरेटिव चार्ट बनाते थे, ऊपर लिख देते थे कि भाई इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों का एक पूरा विश्लेषण करें। आदमी घर में बैठ करके, बुजुर्ग है नहीं पढ़ना लिखना जानते तो बच्चों को वो करें और उसमें बताएं कि पहले ये होता था, आज ये है और आने वाले टाइम में ये पार्टी ऐसे प्रॉमिस कर रही। तो आकलन से साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किसके साथ चलना चाहिए और किसके खिलाफ झाड़ू चलानी चाहिए। नाम चुप और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने वालों के नाम चुप आप तो बता दीजिए थोड़ा सा खुल के, किन्होंने कांग्रेस पार्टी कमज़ोर की? आप तो बहुत नज़दीक से देखा है कांग्रेस को। कांग्रेस तो जिन्होंने कमज़ोर करी है सबको पता है। हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा के संदर्भ में भी सबको पता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज जेल तो हो जाने चाहिए थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कई लाख करोड़ रुपए का। और तो बीजेपी के साथ मिली भगत से राजनीति कर रहे हैं और नाम लेने वाले को जो है उसकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि सदस्यता जाए है, वो राहुल गांधी भी हमारे गैंग में शामिल हो गए, XMP वाले में। बाकी लंबी लड़ाई है, लड़ाई तो चल रही है। अशोक तंवर जी की पार्टी को राजघराने की ज़रूरत पड़ गई तो? देखिए, राजघराने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी में वैसे तो यहाँ जो भी आएगा पहले उसको आम आदमी बनना पड़ेगा। राजघरानों की ज़रूरत नहीं है, राजघरानों की ज़रूरत तो उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। ये तो अब क्यों आप लोगों ने पाले हुए हैं? तो आप लोगों हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर राजा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा होगा। अब आप अपने वोट से फिर राजा पैदा कर रहे हो और वो फिर राजघराने का पैदा कर रहे हो। ये तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सदस्यता तो लगातार मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया और मुख्य विपक्षी दल तो कहीं सड़कों पे है नहीं। अब तो एक कमरे में बैठ करके मीटिंग हो जाती है उनकी संसद में। आज आपने देखी होगी वीडियो वायरल हो रही है। एक कमरे तक पहुँच गई है कांग्रेस पार्टी, पहुँच गई या पहुँचा दी जी। कुछ लोगों ने पहुँचा दी, कुछ उनके कर्मों ने पहुँचा दी, कुछ उनकी कार्यशैली ने पहुँचा दी। लेकिन इस तरीके से अगर होता है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई सवाल भी उठाएगा, अब अगर कोई भागा हुआ है, भगोड़ा है, बैंक का पैसा लेकर के भागा है, अगर उसको नाम से एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? समाज से, अगर वो कहते हैं कि समाज से एड्रेस किया, नहीं समाज से नहीं, वो तो नाम से एड्रेस किया जी। अब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब उसमें और उनके जो सहयोगी हैं उनके नाम भी, ये तो एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए। क्या हो सकता है उन्होंने खुद प्रमोट किया हो, उनके कुछ चाहे तो वो तो भागे तो हैं, ये तो सच्चाई है। ललित मोदी, नीरव मोदी, ये तो भागे थे। तो सवाल अगर इस तरीके, ऐसे तो कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और माननीय कोर्ट को भी इस तरह के मामले में समझता हूँ कि और थोड़ा सा संजीदगी के साथ उसको हैंडल करना चाहिए। न्यायपालिका कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके का कदम अनुचित है। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी कि कहाँ अपील करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, SY